हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशल। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम इन वन शॉट। हम लोग एनडीए का कोर्स कवर कर रहे हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम और इसी वन वीडियो में हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर के क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसकी जो हैंड रिटन शीट नोट है वो आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। हम लोग इस वीडियो को करके आपको दूसरे वीडियो को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल सा इसकी डेफिनेशन के साथ। क्या है? द बाइनोमियल थ्योरम इनेबल्स अस टू एक्सपेंड एनी पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सिंपल सा हम लोग पावर को एक्सपेंड करते हैं एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन के। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं, टू टर्म्स होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, टू टर्म्स होते हैं। जैसे ये लिखा है, ये a प्लस बी टू द पावर 10, इसकी पावर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, उसी में ही हम लोग क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम। इट वॉज फर्स्टली गिवन बाई सर आइजैक न्यूटन। किन्होंने दी थी? सर आइजैक न्यूटन ने। इन्होंने, मगर ये बाद में आया कॉन्सेप्ट, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे क्या लिखा है, a प्लस बी टू द पावर 0। पावर अगर किसी की भी 0 होगी तो कितनी आएगी वैल्यू, एक्सपेंड करेंगे 1 आएगा। अगर a प्लस बी टू द पावर 1 लिखा है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस क्या आएगा, b आएगा। अब लिखा है a प्लस बी टू द पावर 2 लिखा है, एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अगर क्यूब लिखा है तो a प्लस बी टू द पावर 3, यहां क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आ जाएगा। अब पावर 4 लिखा है तो किसी भी तरीके से इसको भी तो एक्सपेंड कर लेंगे, मगर दिक्कत क्या है, जैसे जैसे पावर बड़ी होती जाएंगी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट और आता है हम लोग के पास। कॉन्सेप्ट कौन सा आता है? पास्कल्स ट्रायंगल। कौन सा आता है? पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल आता है। पास्कल ट्रायंगल में क्या है, यहां पे आता है इंडेक्स, यहां पे क्या आता है, इंडेक्स। इंडेक्स मींस पावर, क्या आती है, पावर आती है। और यहां आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म्स। मतलब क्या है, अभी हम समझाते हैं। जैसे यहां पे पावर क्या है, 0, यहां पे पावर क्या है, 0, तो यहां पे कोफिशिएंट क्या है, यहां पे 1 ही तो है कोफिशिएंट। कोई भी जो कांस्टेंट होता है वो कोफिशिएंट होता है किसी का भी। यहां पे क्या है, 1 आ गया। अब यहां पे जब पावर क्या है, 1 है, पावर क्या है, यहां पे 1 है, तो कोफिशिएंट a का भी 1 है और b का भी क्या है, 1 है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ गया, यहां से भी 1 आ गया, यहां से भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब जब यहां से पावर आई 2, यहां से पावर क्या आई, 2, नेक्स्ट आई पावर 2। तो देखो हमेशा जो फर्स्ट और लास्ट है इन दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 1 होगा। इसको बहुत आराम से लिख लो, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब जो मिडिल वाला है, अब जो क्या है, मिडिल वाला है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। इनको मिडिल वालों को हमेशा ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2, और नीचे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। देखो कोफिशिएंट कितना है बीच वाले का, 2। ठीक, अब नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, फिर से कोफिशिएंट आएंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स पावर आई 3, पावर आई क्या आई, 3 आई। फर्स्ट वाले का भी 1 है, लास्ट वाले का भी क्या है, 1 है। दिख रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक, 1 प्लस 2 किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। 1 प्लस 2 करेंगे 3 आएगा, 1 प्लस 2 करेंगे यहाँ क्या आएगा, 3। इन दोनों के कोफिशिएंट क्या आएंगे, 3 3। तो इससे कोफिशिएंट तो पता चल रहा था, मगर जब ज्यादा वेरिएबल के लिए करते तो ये भी बहुत बड़ा ट्रायंगल बन जाता। अब इतना तो टाइम होता नहीं है, तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया सर आइजैक न्यूटन ने। क्या इंट्रोड्यूस किया, बाइनोमियल थ्योरम। चाहे जितनी बड़ी पावर हो, एक फॉर्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, आप उसको लगाइए और क्या कहिए, आंसर पाइए। ठीक है, अब जैसे यहां पे पावर 4 के बाद जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी हम लोग को सॉल्व करने में। कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, मगर बहुत ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो अब जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, हम लोग वो देखते हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बात समझ में आई। पास्कल्स ट्रायंगल्स में जो ये कोफिशिएंट है कैसे आ रहे हैं, 1 1 ये कैसे आ रहे हैं, ये सब कैसे आ रहे हैं, और बीच वालों को क्या करना है, ऐड करना है, आ जाएगा। मगर ये भी एक लेंदी प्रोसेस है। एक सिंपल सा आइजैक न्यूटन ने क्या दिया, थ्योरम दी, a प्लस बी टू द पावर अगर n होगा तो यहां आएगा nc0। क्या आएगा, nc0 आएगा। a टू द पावर क्या आएगा, n आएगा, और b टू द पावर क्या आएगा, 0 आएगा, जो यहां। ठीक है, फिर प्लस आएगा nc1, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, यहां क्या आएगा, a टू द पावर n माइनस 1। ये कम होगा और सेकंड वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। फर्स्ट वाला कम होगा, a मतलब कम होगा, और b क्या होगा, पावर क्या आएगा, ज्यादा होगा। जैसे सी के नीचे अपॉन में कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो चेंज होता रहेगा। अब देखो अभी हम बताते हैं, अभी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो समझ में आएगा। देखो
फिर क्या आएगा प्लस NC2 आएगा, a टू द पावर n माइनस क्या आएगा 2 आएगा, b टू द पावर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, ये एक्सप्रेशन इसी तरीके से चलेगा, कहां तक चलेगा अप टू n तक, जितने भी नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे गिवन होंगे, NCn आएगा और a टू द पावर क्या आएगा n माइनस n और b टू द पावर आएगा, b टू द पावर क्या आएगा n, जो यहां पे लिखा होगा b टू द पावर क्या आएगा n। तो ये अपनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और उसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। आपको जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व करके दिखाते हैं, देखो इसी से वो सारे एक्सप्रेशन के फॉर्मूले आए हैं। पहला क्या आएगा NC0, n की वैल्यू यहाँ क्या है 2, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पावर 1 कर लो और जल्दी समझ में आएगा, पावर क्या कर लो 1, NC यहाँ पे क्या आएगा 0, 2c 0, a टू द पावर क्या आएगा जो n होगा 2 आएगा और b टू द पावर क्या आएगा b टू द पावर क्या आएगा b टू द पावर आएगा 0, b टू द पावर क्या आएगा 0 आएगा, प्लस NC1 आएगा a टू द पावर यहाँ पे 2 लिख लो 2 और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 और b टू द पावर आएगा 1, b टू द पावर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे हम स्क्वायर के लिए ही कर रहे हैं, 2 लिखा है ना यहाँ पे, ये हमने 2 लिखा है ना, यहाँ 2 के लिए ही कर रहे हैं, प्लस यहाँ क्या आएगा 2C2 आएगा और a टू द पावर क्या आएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 और b टू द पावर क्या आएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2C1, इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 माइनस 0 आएगा, फैक्टोरियल 0 आएगा, a स्क्वायर आएगा, b टू पावर 0 क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी, प्लस यहाँ क्या आएगा फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 माइनस 1 आएगा, फैक्टोरियल 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा a आएगा और यहाँ क्या आएगा b आएगा, प्लस 2 माइनस 2 करेंगे फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 माइनस 2 और यहाँ फैक्टोरियल क्या आएगा 2 आएगा इंटू a टू द पावर क्या आएगा 0 आएगा और ये क्या आएगा b स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 से पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बचेगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 और नीचे 1 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ आएगा a इंटू बी, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से सिर्फ बचेगा b स्क्वायर। देखो फॉर्मूला आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, TR+1, अगर जनरल टर्म के टर्म में लिखोगे तो लिखते हैं हम लोग NCR a टू द पावर, हम इसी के लिए लिख रहे हैं a प्लस बी टू द पावर का, यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग जनरल टर्म लिख रहे हैं a प्लस बी टू द पावर a टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर r, ये इसका क्या है जनरल टर्म। और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो सुनो, सिग्मा मतलब समेशन, r की वैल्यू स्टार्ट होगी कहां से 0 टू अप टू कहां जाएगी n तक, यहाँ आएगा NCR आएगा, यहाँ a टू द पावर क्या आएगा n माइनस r आएगा और b टू द पावर क्या आएगा यहाँ r आएगा। ठीक, ये इसका क्या है जनरल टर्म, ये इसका क्या है जनरल टर्म भी बोल सकते हैं इसको, एक्चुअली में समेशन इसलिए लिखा है क्योंकि सीरीज क्या है सम हो रहे हैं, सीरीज का क्या है सम हो रहा है, बात समझ में। ठीक, तो ये हम लोग जनरल टर्म का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इस वीडियो में अभी इंट्रोडक्शन में बताएंगे उतना ही बस इंपॉर्टेंट, उतना अगर आप याद रखेंगे तो बाइनोमियल के क्वेश्चन एनडीए के आपके बहुत इजीली आराम से हो जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे, देखते हैं। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लिख ले रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो अभी हम वीडियो पॉज करके आपको फिर से मिलते हैं, उसको लिख लें हम। हम लोग वापस आ गए, देखते हैं हम लोग। देखो हम लोग इन पॉइंट को डिस्कस करने पहले एक बार हम जरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिख दें, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस NCn a टू द पावर n माइनस n और b टू द पावर। ठीक, अब समझते हैं हम लोग। देखो यहां पे फर्स्ट बात होती है नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स देखो
जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आएगा, 4 आएगा, अब तो कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। n तक तो जा ही रहा है, जितने नंबर टर्म होंगे वहां तक तो जा ही रहा है, और एक टर्म फर्स्ट जीरो वाला एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मींस नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, a प्लस बी टू द पावर अगर n लिखा है, अगर a प्लस बी टू द पावर n लिखा है, तो इसके नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ क्या होंगे, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n तो होंगे होंगे, उसमें एक क्या होगा, ज्यादा होगा, याद रखना ये बात, n प्लस क्या होगा, 1 होगा, n प्लस क्या होगा, 1 होगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे तो हम लोग इसको होल में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब दूसरी बात समझो मेरी, यहां पे लिखा है द कॉफिशिएंट ऑफ NC0, NC1, NC2, NCn, ये जो ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट, इनको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कॉफिशिएंट। एक बात और समझ लो, कॉफिशिएंट बोलते किसको किसको है, जैसे लिखा है हमारे पास 2 × 3x होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर का जब हम लोग को कॉफिशिएंट चाहिए ना, तो ये 2 आएगा, 3 3 9 आएगा, x स्क्वायर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 2 18 x स्क्वायर। तो जो भी कांस्टेंट नंबर होगा या टर्म होगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो होता है कॉफिशिएंट। यहां हमने पूछा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो 2 नहीं होगा बेटा, ना 3 होगा, उसको सिंप्लीफाई करके जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, कॉफिशिएंट क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा। अभी ये तो ये क्या है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट है, ये क्या है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। सेकंड क्या लिखा है, NCR NCn माइनस आर हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी बात समझने वाली है, देखो समझाते हैं। NC इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, 5C1 लिखा प्लस 5C1 लिखा कॉमा 5C2 लिखा, 5C3 लिखा, 5C4 लिखा, 5C5 लिखा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। इनके जब हम लोग कोफिशिएंट करेंगे तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 कॉमा फैक्टोरियल यहाँ आएगा 1 आएगा, फैक्टोरियल यहाँ पे भी 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 और फैक्टोरियल आएगा 2, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, फैक्टोरियल क्या आएगा, 4 आएगा, फैक्टोरियल 4 आएगा कॉमा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 आएगा अपॉन फैक्टोरियल 4 आएगा, 1 की वैल्यू 1 होती कोई दिक्कत नहीं, 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो आएगा यहाँ से फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 3 आएगा, और फैक्टोरियल क्या आएगा, 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 5 आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल क्या आएगा, 3 आएगा, फैक्टोरियल क्या आ गया, 3। नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 5 माइनस करेंगे 4 तो 1 आएगा, और फैक्टोरियल क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, कॉमा आएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 5 आएगा अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 आएगा, और फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 आएगा। फैक्टोरियल क्या आएगा, 5, यहां से फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, आओ इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 3 2, हाँ कहाँ गया, ये देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये देखो लिखा है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये और ये क्या हो गए, सेम हो गए, फैक्टोरियल 5 3 2 2 3, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब समझो कहने की क्या बात है, हमने यहाँ पे n की जगह लिखा 5 और ये C R की जगह लिख लिया 1, क्या लिख लिया, R क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। ध्यान से सुनते जाना, R की वैल्यू 1 पुट करिए, यहाँ 5, यहाँ पे हमने क्या लिखा है 5, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 पुट करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4। तो ये दोनों क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे, ये और ये क्या होने चाहिए थे, इक्वल, और ये दोनों क्या आ रहे हैं, देखो इक्वल आ रहे हैं। अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो यहाँ पे क्या कर लो, 2 पुट कर लो, तो 5C ये क्या किया, 2 पुट किया, इक्वल टू 2 तो हम लोग माइनस करेंगे ना 5 में से 2, तो क्या आएगा 5C3 आएगा। तो सेकंड वाला टर्म थर्ड वाले टर्म के क्या होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, दोनों यहाँ इक्वल प्रूव कर रहे हैं, देखो इक्वल आ रहे हैं, ये और दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत ज्यादा ये क्या आएगा, काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, ये जो 6 7 जितने भी पॉइंट लिखे बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई, अब ये हटा दे रही है, हमने समझाने के लिए लिखा था कैसे होता है। आपको ये याद रखना है कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा अभी हमने दिखा दिया, इसको प्रूव करके आपको। आओ नेक्स्ट देखो क्या लिखा है हम लोग के पास, नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास,
नेक्स्ट क्या है, हाँ ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, इनके कॉफिशिएंट का सम इक्वल होगा 2 टू द पावर किसके, n के। 2 टू द पावर किसके होगा, n के इक्वल होगा। और इवन कॉफिशिएंट का सम ऑड कॉफिशिएंट के सम के क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। और होता कितना है, 2 टू द पावर n माइनस 1 लिख लो, चाहे किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होता है 2 टू द पावर n अपॉन 2। बात वही है, सिंप्लीफाई इसको करोगे तो 2 टू द पावर n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में, ये याद रखो, जब सीरीज ऑड या इवन होगी तो 1 क्या हो जाएगा, n में कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर n क्या है, ऑड, इनके नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आते हैं a प्लस बी टू द पावर n, a माइनस बी टू द पावर n, या फिर लिखा होगा a प्लस बी टू द पावर n माइनस a माइनस बी टू द पावर n। दोनों की पावर क्या है, ऑड, तो दोनों के जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मगर जब लिखा हो n, जब क्या हो, n क्या हो, इवन नंबर हो, इनकी पावर क्या हो, इवन नंबर, a प्लस बी टू द पावर n माइनस प्लस a माइनस बी टू द पावर n, तो इनके जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस वाले में। और अगर माइनस होता है और अभी भी पावर इवन है तो क्या होता है, n बाई 2। क्या होता है, n बाई क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। यहां से इसके इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट होता है। 2 चीजें बची हैं उसमें, इनको याद रखना, है बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमने बताया, इतने ये पॉइंट बहुत काम आएंगे। एक तो बचता है मिडिल टर्म्स, एक क्या बचता है, मिडिल टर्म। क्या बचता है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जैसे लिखा है a प्लस बी टू द पावर n। अब पावर n है इवन, पावर n है क्या है, इवन। अभी आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ, जब n होता है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, n प्लस 1। एक क्या होता है, ज्यादा होता है। एक जब ज्यादा होता है, जैसे इवन अगर है, इवन है तो ज्यादा होगा, 1, 2, 4, 5, 6 हो गया जैसे ये। अब इवन है तो एक टर्म क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मिडिल टर्म अपने मन से कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 नहीं लिखा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जब पावर क्या होगी, इवन होगी, क्योंकि एक क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब इवन होता है, यहाँ पे इवन होता है तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, n बाई 2 प्लस 1। कौन सा टर्म होगा, n बाई, जो आएगा मिडिल टर्म वो क्या आएगा, n बाई 2 प्लस 1। पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो कौन सा टर्म आ जाएगा। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बाई, जो इसका टर्म होगा क्या होगा, मिडिल, n बाई 2 प्लस 1 क्या होगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। अब पावर ऑड की भी बात कर लेते हैं। a प्लस बी टू दी पावर n होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑड। यहाँ पे क्या आएगा, ऑड। जब पावर ऑड होंगे, पावर क्या होंगी, ऑड होंगे, जैसे लिखा है हम लोग के पास 1, 2, 3, 4, 5 पावर ऑड होंगे। अभी भी हमको पता है पावर अगर यहाँ पे n ऑड है तो एक क्या होगा, एक टर्म क्या होगा, ज्यादा। जब एक ज्यादा होगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, क्या आते हैं, 2 मिडिल टर्म्स आते हैं। क्या आएंगे, 2 मिडिल टर्म आएंगे। 2 मिडिल टर्म निकालते कैसे, ऐसे आता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई एक 2 होता है, ठीक। जो सेकंड, ये भी मिडिल टर्म आता है, और जो सेकंड आएगा वो आएगा n प्लस 3 डिवाइड बाई 2 आएगा। n प्लस 3 डिवाइड बाई क्या आएगा, 2th टर्म क्या आएगा, ये दो क्या आएंगे, मिडिल टर्म आएंगे। कैसे, देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ऑड होगा क्या होगा, अगर यहाँ क्या होगा, ऑड होगा तो जैसे 5 थे तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 3, एक देखो थर्ड मिडिल टर्म आ गया। यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 4। ये भी क्या आ गया, मिडिल टर्म आ गया। तो इसको आप याद रखना, n बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये दोनों क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे। जब पावर ऑड होगा, जब पावर क्या होगा, इवन होगा तो क्या हो जाएगा, n बाई 2 प्लस 1। ठीक। एक बात, एक चीज और बचती है, इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट जब टर्म होगा, जो x का पावर होगी इक्वल टू किसकी, हम लोग x की जो भी पावर आई होगी, जैसे आई होगी 5a प्लस r, तो 5a प्लस r इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, 0, जब कभी भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट टर्म होगा। तो यहां से इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो हम लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखेंगे बहुत इजी तरीके से हम लोग उनको क्या करेंगे, लगाएंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन वो सारे हो जाएंगे। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से।
हम लोग के पास क्वेश्चंस की सीट है जो नीचे वीडियो में आपके अपलोड हो जाएगी। ये है, इस तरीके की 2 शीट्स हैं, इनके सॉल्यूशन भी करके हम नीचे सीट्स में अपलोड कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के पास क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास ऐसी सीट है जिसको डिस्क्रिप्शन में हम अपलोड कर देंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, हम लोग लगाते हैं, इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है हम लोग के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है हम लोग के पास, हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एक्सपेंशन 1 + 2x + x स्क्वायर होल पावर 5 + 1 + 4y + 4y स्क्वायर होल पावर 5। ये हम लोग के पास लिखा है। इसमें हम लोग को बताने की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। इसको देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, देखो हम लोग जो बाइनोमियल लगाते हैं और 2 टर्म्स के लिए लगाते हैं, तो हम लोग इसको सबसे पहले चेंज करेंगे 2 टर्म्स में। ये देखो क्या लिखा है, a² + b² + 2ab मींस 1 + x होल स्क्वायर और होल पावर क्या लिखा है 5। होल पावर क्या है 5 प्लस ये क्या लिखा है a² + b² + 2ab, ये क्या है a + 2y होल स्क्वायर होल पावर 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जब हम लोग ने अभी इंट्रोडक्शन में कवर किया था तो हमने बोला था यहाँ पावर अगर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 1 क्या हो जाएंगे 5। अच्छा इसको भी होल पावर में पहले चेंज करो, पावर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 + x होल पावर 5 2 10 प्लस 1 प्लस इधर भी सेम आएगा 2y होल पावर 5 2 10। पावर मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ पे टोटल 10 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 11 होंगे, यहाँ टोटल 10 है तो नंबर ऑफ टर्म 11 होंगे, टोटल ऐड करेंगे तो 22 आएगा। तो हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में कितने होंगे 22। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का डी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, इफ द मिडिल टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ x² + 1/x होल पावर 2n होल पावर 2n लिखा है। और इसका जो मिडिल टर्म है वो गिवन है। मिडिल टर्म गिवन है कितना 18475 18475 x⁻10। ये क्या है मिडिल टर्म है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम लोग को सबसे पहले इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा मिडिल टर्म। हम लोग मिडिल टर्म फाइंड करेंगे, पावर क्या है इवन, पावर क्या है इवन है तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा 2n डिवाइड बाई 2 प्लस 1th, ये इसका क्या होगा मिडिल टर्म होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n + 1, n प्लस क्या आएगा 1। अब अच्छा जनरल फॉर्मूला क्या होता है tr+1। ये पूरे इस जो हम लोग शीट लगाएंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है जनरल टर्म का, इसको याद रखना। NCR कैसे होगा NCR, a + b⁻n है तो इसका जनरल टर्म पावर क्या है n, तो n और c क्या आएगा r और a⁻ आएगा n - r b⁻ आएगा r, b⁻ क्या आएगा r आएगा। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, हमेशा r+1 की टर्म में लिखा होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। +1 की फॉर्म में क्या होना चाहिए होना चाहिए। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो n + 1th टर्म आया तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tn+1, ये क्या है तुम्हारा मिडिल टर्म है। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर यहाँ क्या है 2n, पावर है यहाँ 2n, c ही आएगा। ये पता है ना कैसे निकाला है, यहाँ क्या है 2n, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पावर इवन है तो इवन टर्म होंगे, इवन टर्म होंगे तो हम लोग मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ये पावर डिवाइड बाई 2 + 1, यही क्या होगा मिडिल टर्म। इसको लिखेंगे 2nc, यहाँ क्या आएगा n आएगा और a क्या है x² होल पावर क्या आएगा 2n - n, दिस माइनस दिस एंड 1/x⁻n, 1 टू पावर क्या आएगा n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2ncn, यहाँ पे आएगा x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4n, या ऐसे ही लिख लो क्या आएगा 2n - n करेंगे n आएगा, n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n आएगा और यहाँ आएगा x⁻, ऊपर जाएगा -n आएगा, क्या आएगा -n। बेसिस से में पावर ऐड होंगी 2n - n करेंगे तो फिर से n बचेगा तो आएगा 2ncn x⁻n। अब ये क्या है इसका मिडिल टर्म क्या है हम लोग को, ये मिडिल टर्म आया और मिडिल टर्म क्या है ये है। तो हम लोग इक्वल टू क्या आया है मिडिल टर्म हमारा अभी फाइंड किया है, क्या आया है 2ncn और x⁻n। हम लोग को n की वैल्यू निकालना, बेसिस इनको कंपेयर करेंगे x, यहाँ पे n है, पावर क्या है यहाँ n,
कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 10, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, और यही हमको क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू 10 आएगी, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाइनोमियल के क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेंदी होते हैं। देखो क्या लिखा है, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ, फिर ठीक है कांस्टेंट टर्म दिया है एक्सप्रेशन में, और एक्सप्रेशन है हम लोग के पास रूट एक्स प्लस 1 माइनस 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 के अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 10, और इसका कांस्टेंट टर्म क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म गिवन है, द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज 405। ये इसका क्या गिवन है, कांस्टेंट टर्म क्या है गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम लोग को के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो टी आर प्लस 1 लेट कर लिया कि ये क्या है, जनरल टर्म है। यहां से आएगा n, n की वैल्यू क्या है 10, 10c, यहां क्या आएगा r, और क्या आएगा अंडर रूट एक्स टू दी पावर r आएगा, क्या आएगा 10 माइनस आर आएगा, गलत लिख दिया, यहाँ क्या आएगा 10 माइनस आर आएगा, और आएगा माइनस के टू द पावर एक्स स्क्वायर होल पावर आर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10 सी आर एक्स टू द पावर, रूट है पावर क्या होती है 1/2, तो आएगा 10 माइनस आर डिवाइड बाई 2, और यहाँ क्या आएगा माइनस के टू द पावर आर, माइनस के टू द पावर क्या आएगा आर, और यहाँ क्या आएगा 1/x स्क्वायर होल पावर आर, होल पावर क्या आएगा आर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्या आएगा 10 सी आर एक्स टू द पावर 10 माइनस आर अपॉन 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, इसको लिख के एक्स टू द पावर माइनस 2r, माइनस क्या आएगा एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 है इंटू आर आएगा तो क्या आएगा 2r। अब बेसिस में है पावर क्या हो जाएंगी, यहां पे आएगा 2r माइनस हो जाएंगे, और क्या आएगा के टू द पावर माइनस के टू द पावर माइनस के टू द पावर आर, के टू द पावर क्या हो गया आर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 10 सी आर एक्स टू द पावर, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 जा 4 माइनस 1 5, माइनस 5 आर डिवाइड बाई 2, और माइनस के टू द पावर आर। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो ये है कांस्टेंट टर्म है, तो मतलब x होने ही नहीं चाहिए, तो जो x की वैल्यू आएगी इक्वल टू क्या आएगी 0, इक्वल टू क्या आएगी 0। हम लोग कंपेयर, जब 0 होगी तभी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, जब 1 होगी तो कोई वेरिएबल होगा नहीं, जब वेरिएबल होगा नहीं तो ये और ये क्या बचेगा, इनटू करोगे तो कांस्टेंट बचेगा। तो 10 माइनस 5 आर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्यों होगा, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 होगी तभी तुम्हारे पास ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा। मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 10 माइनस 5 आर इज इक्वल टू 0, 5 आर इज इक्वल टू आएगा 10, आर इज इक्वल टू आएगा 2, आर की वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू आ गई 2। अब यहां पे जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ 5 2 जा 10, 10 माइनस 10 0, एक्स के पावर 0, तो ये हो गया 1। तो अब तुम्हारे पास बचेगा क्या 10 सी आर माइनस के टू द पावर आर, माइनस के टू द पावर आर को सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ आर की वैल्यू 2 निकाली अभी भी हम लोग ने, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 2, और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू है क्या हमारे पास 405, क्या है 405। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8, और फैक्टोरियल क्या आएगा 2। पता है ना जब एन सी आर होता है तो क्या करते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, ये होता है फॉर्मूला फैक्टर कॉम्बिनेशन का, वही लगाया हमने यहां से। और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 405 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू 2, ये और ये कैंसिल, ये आएगा 5 जा 5 8 जा 5 1 जा 9 9 जा, के स्क्वायर इज इक्वल टू उस तरफ के स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, के स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो हम लोग को के की ही क्या करनी थी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास। इसको रब कर लेते हैं पहले।
क्वेश्चन नंबर 4। जब तलक इस शरीर में जान रहेगी, ये हमारा और हम इसके, यही हमारा संसार रहेगा। आओ देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 3 तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 4 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है 2x प्लस 3y होल स्क्वायर होल पावर 2। सिंपल सा है, बाइनोमियल के लिए तुमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, a प्लस बी की फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी अलग अलग लिखा है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक ब्रैकेट लगाया, एक और ब्रैकेट लगाया, लिखा 2x माइनस 3y। अच्छा एक बात बताओ, a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग अगर a प्लस बी होल स्क्वायर लिखने तो बात दोनों क्या है, सेम ही तो है। ठीक है, सेम है, तो हम लोग ने इसको ऐसे लिख लिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये होल स्क्वायर और ये बाहर वाला होल स्क्वायर, कंफ्यूज ना ना, ये ऐसे लगा लो, होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, क्या होगा 4x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर, और 2 ये बाहर जाएगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब ये हो गया 4, अच्छा पहले 4 लिख दिया हमने, यहाँ 2 आएगा, ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, पावर क्या आएगा 4 है। अगर पावर 4 है तो एक टर्म ज्यादा होगा, तो 4 + 1 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th ऑप्शन का बी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इन द एक्सप्रेशन, देखो ये भी बड़ा है, बाइनोमियल क्वेश्चन हम बोल रहे हैं बड़े होते हैं, ax to the power n द फर्स्ट 3 टर्म्स इसके दिए हैं, तो हम इसके पहले फर्स्ट 3 टर्म्स लिख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। देखो nc0 1 to the power n माइनस n आएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आएगा ax to the power 0। सेकंड टर्म आएगा nc1 1 to the power n माइनस 1 ax to the power 1। थर्ड टर्म आएगा nc2 1 to the power n माइनस 2 ax होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये nc0 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1 की पावर कुछ भी हो आएगा 1, किसी की पावर 0 हो तो क्या आएगा 1। यहां पे आएगा nc1 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, और यहां आएगा ax प्लस यहां आएगा nc2 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, और ये होल स्क्वायर करेंगे आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म 1 दिया है 1 हो गया, सेकंड टर्म दिया है, क्या दिया है हमारे पास 12x, क्या है 12x, और थर्ड टर्म है हमारे पास 64 x स्क्वायर, 64x स्क्वायर, 64 क्या है x स्क्वायर है। ठीक, 64 क्या हो गया x स्क्वायर। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको देखो, फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, n की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा nc1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, और क्या आएगा फैक्टोरियल 1, और आएगा ax प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, और फैक्टोरियल 2 a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा n बाहर आएगा n माइनस फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, और यहाँ आएगा ax प्लस यहाँ आएगा n माइनस 1, और एक माइनस होता है तो फैक्टोरियल क्या बचेगा n माइनस 2, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू में आएगा ये वाला 2, और आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, nax प्लस n माइनस 1 और a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आएगा 2, डिवाइड बाई क्या आएगा 2, और 12x इज इक्वल टू क्या है इसके दिया है, तो nax इज इक्वल टू क्या आएगा 12x आएगा, क्या आएगा 12x आएगा, x से x कैंसिल हो गया, na इज इक्वल टू आ गया 12।
सेकंड सॉल्व करेंगे, इसके इक्वल टू सेकंड टर्म के इक्वल टू बचा क्या है यहाँ पे, पहले लिख लो n(n-1) डिवाइड बाई 2 a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 64 x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या करो, a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकालो 12/n। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करना है, तो a की वैल्यू n के टर्म में फाइंड कर लो, यहां पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा n(n-1) a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 12/n होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 64। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 स्क्वायर 144 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पे आएगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, n एक कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 7 और 2 इज इक्वल टू 64। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72n-72 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n बचा भी यहाँ पे तो आएगा 64n। ये इधर आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 और 8, यहां पे इसको इधर करेंगे तो आएगा 8n इज इक्वल टू आएगा 72। नाइन 72, तो n की वैल्यू क्या आएगी 9, n की वैल्यू आएगी 9। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फिफ्थ का, कहां से स्टार्ट किया, फिफ्थ तो बड़ा है, काफी लेंदी है, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी नंबर, फिफ्थ का क्या हो जाएगा डी। आप ये थोड़े थोड़े स्टेप ये छोड़ देंगे, जैसे मन में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अभी हमको सॉल्यूशन करना, दिखाना भी है सॉल्यूशन सबको, तो इस वजह से थोड़े से क्या लेंदी लग रहे होंगे, मगर अभी भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट में सॉल्व हो रहे होंगे। आप थोड़ा सा 1-2 स्टेप सॉल्व करके करेंगे तो 2 मिनट में ही हो जाएंगे, और इतना टाइम काफी है, अगर 2 मिनट में आपने क्वेश्चन कर लिया तो बहुत आराम से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यही कॉम्बिनेशन जो हम सॉल्व करते हैं, आप इसको मन में बहुत आराम से कर सकते हैं, हम तो बहुत आराम से कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर हमारा करना है, और पेपर में सब तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, कुछ आपको करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 + x टू द पावर 2n, इसका जो मिडिल टर्म है वो है अल्फा। तो मिडिल टर्म निकालो पहले इसका, देखो 2n है, इवन है तो टर्म कितने होंगे, टर्म क्या होंगे, ऑड होंगे, ऑड होते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो दिया होता है डिवाइड बाई 2 प्लस 1th करेंगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा मिडिल टर्म, क्या आएगा मिडिल टर्म आएगा कितना n+1, n प्लस क्या आएगा 1, तो tn+1 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2ncn n और 1 टू द पावर 2n माइनस n और x टू द पावर आएगा n। इसको सॉल्व करेंगे तो 2ncn और x टू द पावर क्या आएगा n, और ये क्या गिवन है अल्फा, ये क्या गिवन है तुम्हारे पास अल्फा। अच्छा कॉफिशिएंट है उसका, कॉफिशिएंट है तो सिर्फ क्या होगा, ये इसको क्या कर देंगे हटा देंगे। अच्छा कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं, जैसे ये वेरिएबल इसका जो कुछ भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होगा उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो इसके मल्टीप्लाई में ये पूरा कांस्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे कॉफिशिएंट, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है अल्फा। फिर लिखा है क्वेश्चन में, दोज ऑफ 2 मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 + x टू द पावर 2n-1। अब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसके जो मिडिल टर्म है वो बीटा और क्या है गामा, बीटा और क्या है गामा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये क्या है ऑड, जब ऑड होता है तो क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2 एक होता है मिडिल टर्म, और सेकंड होता है n+3 डिवाइड बाई 2 होता है तुम्हारा मिडिल टर्म। ठीक है, यहां पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2n, तो यहां पुट करेंगे 2n+1 डिवाइड बाई 2, और सेकंड सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या आएगा, सेकंड सॉल्व वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2n-1 + 3 डिवाइड बाई आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2n+1, इसको कर लो अलग अलग, डिवाइड बाई 2 प्लस डिवाइड बाई 2, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, एक ये आ गया, और सेकंड आएगा तुम्हारा 2n डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डिवाइड करेंगे तो आएगा n+1, यहां से n+1 आएगा और यहां से क्या आएगा n+1/2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां से हम लोग +1/2 और -1/2 क्या कर लेंगे अपनी तरफ से कर लेंगे, तो यहां पे तुम्हारा आएगा n-1/2 प्लस इन दोनों को ऐड करोगे आधा आधा 1 और एंड n+1। क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो जनरल टर्म होता है tr+1
वन के टर्म में होता है तो हमने इसको वन के टर्म में अपनी तरफ से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसका टर्म क्या सॉल्व करेंगे, n-1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n की वैल्यू है 2n-1 c, और r की जगह पे आएगा n-1 डिवाइड n-1, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, और 1 की पावर क्या आएगा, जो कुछ भी आएगा लिखने की जरूरत नहीं, और x की भी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट बीटा और क्या है, गामा। कोफिशिएंट क्या है, बीटा और गामा। तो तुमको बस इतना लिखना है, और ये क्या गिवन है, बीटा के। किसके गिवन है, बीटा के। और सेकंड लिखेंगे tn+1 के टर्म के लिखेंगे तो क्या आएगा 2n-1 c, यहाँ पे आएगा n, और ये किसके इक्वल है, गामा के। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कोफिशिएंट दिया तो हम लोग को कोफिशिएंट की जरूरत, जब हमने यहां लिखा तब देखा कि हम लोग 1 तो कांस्टेंट है और x लिखना नहीं, तो बचा क्या, सिर्फ ये। तो टाइम जितना बचा सकते हो पेपर में क्या करो, बचाओ। अब हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ऑप्शन। अच्छा, सब में अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस क्या करना है, गामा। तो हम लोग बीटा प्लस क्या किया, गामा। क्यों किया ये भी बताते हैं, ये बन रही प्रॉपर्टी दिख रही है सामने से। तो n-2n-1 c n-1/2 प्लस 2n-1 c, यहां पे क्या आएगा, n आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे n आएगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है, कौन सी है, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू क्या होता है, n+1 CR। क्या है प्रॉपर्टी, एक कॉम्बिनेशन में भी बताया था। तो ऊपर पे क्या आएगा 2n-1 और प्लस एक अपनी तरफ से हो जाएगा n, और यहां पे क्या होता है, एक कम होता है एक ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा वाला होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा वाला क्या है, n है, ज्यादा वाला क्या है, n है, तो n लिख लो। यहाँ पे क्या आएगा, n। सॉल्व करेंगे 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 2nCn, और ये इक्वल टू किसके हैं, अल्फा के। देखो ये लिखा है, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हमारा हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्या है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, इन द एक्सप्रेशन 1 + x to the power 43 if the coefficient of 2 + r + 1th term and r + 2th term, इनके क्या कोफिशिएंट r इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। एक मेरी बात सुनना ध्यान से, ये माइक कहां लगा जा रहा है पैर में। देखो ये निकालोगे 2r + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 43, c r की वैल्यू है 2r, 1 की वैल्यू आएगी 43 -1 कुछ भी आएगी, 1 ही आएगी। लिखो चाहे ना लिखो, लिख दे रहा हूं वैसे मैं, कोई कमेंट ही कर दे नीचे, गलत पढ़ाते हैं यहाँ। x की पावर क्या आएगी 2r, x टू द पावर क्या आएगी 2r। क्या बोला है, कोफिशिएंट इक्वल है, 1 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट सिर्फ क्या होगा, ये होगा, क्या होगा 43c2r। अच्छा अब इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, इसको पहले तुमको लिखना पड़ेगा कैसे, r + 1 + 1, ठीक है। तो यहां आएगा tr + 1 यहां पे आएगा 43c r + 1 और 1 टू द पावर 43 - r - 1 और x टू द पावर r + 1, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं, कोफिशिएंट सिर्फ इतना, ये दोनों कोफिशिएंट क्या है, इक्वल हैं। तो 43c2r इज इक्वल टू हो जाएगा 43cr + 1। पावर ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू a + b, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b। तो यहां आएगा 43 इज इक्वल टू 2r + r + 1। तो यहां आएगा 1 माइनस करेंगे आएगा 42, यहां आएगा 3r, r से करेंगे तो क्या आएगा 3 4 12 इज इक्वल टू r, r की वैल्यू आएगा 14, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 9th की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9th क्या लिखा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ, अब हम डायरेक्ट कोफिशिएंट लिखेंगे, आप समझना, क्योंकि अगर 1 होगा तो ये कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल होगा, तो कोफिशिएंट सिर्फ यही बचेगा। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप समझना। एंड a टू द पावर n, ठीक है। लिखा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड n इन द एक्सप्रेशन 1 प्लस a टू द पावर m प्लस n। ये एक्सप्रेशन हो गया r अल्फा एंड बीटा। इसका अल्फा है, इसका क्या है, बीटा है। देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट लिखेंगे, हम ध्यान से सुनना बात ध्यान से। कोफिशिएंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर क्या है m प्लस n, और यहाँ आएगा c। जब m के लिए लिखेंगे कोफिशिएंट तो यहाँ क्या आएगा, m आएगा। बात समझो, जैसे यहाँ 2x टू द पावर 2r का कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो पावर है वही तो यहाँ आएगी, वही क्या आएगी, यहाँ आएगी। तो यहाँ a है, जैसे यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ x के लिए ये आ रहा है पावर। वैसे यहाँ पे a है, तो a के पावर जो कोफिशिएंट जो पावर होगी वही तो यहाँ पे अपॉन में आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा m। और सेकंड कोफिशिएंट है क्या है, m प्लस n c टू द पावर, यहाँ क्या है a टू द पावर n के लिए, तो यहाँ क्या आएगा, n आएगा। तो दोनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल हैं, इक्वल दिए हैं। अच्छा नहीं लिखा, इन्होंने पूछा है कि क्या होगा कंडीशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ द अल्फा और बीटा। तो इसका कोफिशिएंट अल्फा है, इसका कोफिशिएंट बीटा है। अच्छा ठीक है, आ गया देखो समझ में। अब मेरी बात समझना, इसको अब अगर हम सिंप्लीफाई करें, एक मेरी बात समझ लो ध्यान से। जैसे लिखा है यहाँ पे 5c1 इज इक्वल टू 5c, यहाँ लिखा है 4। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है NCR इज इक्वल टू NCR माइनस n, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, NCN माइनस R, NCN माइनस R। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरी बात समझना ध्यान से, m प्लस n में से अगर m माइनस करेंगे तो n ही तो आएगा। अगर इसको हमने ऐसा लिख लिया m प्लस n c, m प्लस n माइनस यहाँ n करेंगे तो m ही तो आएगा, बचेगा m ही तो आएगा। तो जब हम लोग NCR को क्या लिख सकते हैं, NCM माइनस R, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, बीटा। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 नंबर। लिखा है हमारे पास व्हाट इज द नंबर ऑफ द टर्म इन द नॉन जीरो एक्सप्रेशन, ठीक है। 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 एक्स टू द पावर 11 है, और प्लस क्या है यहाँ पे 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 पावर x, यहाँ क्या है 11 है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, हम लोग जब अभी इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, तो इस तरीके का, जब कुछ इस तरीके का लिखा होता है a प्लस बी टू द पावर n प्लस a माइनस बी टू द पावर n, और पावर क्या हो ऑड, पावर क्या हो ऑड, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जितना भी आएगा। तो यहाँ 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, 6 होंगे, 6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। आओ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन छोटे भी आते हैं कुछ, अगर तुम्हें लेंदी लग रहा तो उसको छोड़ दो, बाद में जब टाइम बचे तो बाद में कर लो, अगर करो तो फिर पूरा कर लो, ये नहीं फिर आधा छोड़ के बीच में फिर छोड़ दो। अब ये भी नहीं कि फिर करते ही रहो, उसके चक्कर में पूरा ही पेपर छूट जाए। नहीं, अब तो मेरे ईगो पे बात आ गई है, अब हम क्वेश्चन करके ही मानेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हुआ, इसे कैसे नहीं हुआ, हम करेंगे, क्यों नहीं हो रहा है, तो इस चक्कर में न रही ना, पेपर छूट जाएगा, वहां ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का था, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है हमारे पास, अरे सेम है क्वेश्चन, बिल्कुल जैसा 10 है वैसा 11 है। क्या लिखा है, x प्लस ए टू द पावर 100 प्लस x माइनस ए टू द पावर क्या है 100, क्या है 100 है। बस वहां ऑड था, यहाँ पावर क्या है इवन। जब इवन होता है तो फॉर्मूला हो जाता है n प्लस डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 102 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 5 जा 1 जा 51 क्या आएंगे, टर्म्स आएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 का सी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 12, इन द एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर 50, एक्स टू द पावर क्या है 50 है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द ऑड पावर्स। अच्छा, इसके जो ऑड पावर का कोफिशिएंट का सम आएगा वो क्या होगा। एक हमने बताया, ये क्वेश्चन देख के लगा सकते हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल दिमाग से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला क्या है, अगर क्या है याद है, अगर क्या है याद है। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो पावर ऑड हो चाहे इवन हो, कोई लेने देना नहीं है। C1 एक हम बात लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस यहां पे लिख लो NC0 NC2 NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 अप टू डेट 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 NCN प्लस NCN इक्वल टू क्या होता है 2 टू द पावर n। NC0 प्लस NC2 प्लस NC3 NC4 डेट 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 इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, ठीक, प्लस डेट 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 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक। सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, इवन कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट होता है 2 टू द पावर n। यहां ऑड कोफिशिएंट का पूछा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 49, ऑप्शन आ गया। यही तो हम कह रहे थे, अगर आपको याद हो तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक उसके फॉर्मूले हमने याद कर बताने के लिए बताया, इतना लिखना पड़ा नहीं। तो एक मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, मुश्किल से हार्डली 2 सेकंड का क्या है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या होगा 13। कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे हो गया या कहीं पे भी हो गया, क्वेश्चन छाट लेते हैं ऐसे इतने बड़े बड़े, और आपको क्वेश्चन से 2 सेकंड, ऐसा नहीं कि सब होते हैं मगर होते हैं। सी क्या आएगा 7,0 प्लस, इसीलिए हमने ऐसा नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं क्वेश्चन वही हम करा रहे हैं। सी इन ब्रैकेट 7,1 और प्लस 7, क्या है 2, 7, क्या है 2, ठीक है, और प्लस डेट 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 अप टू कहां तक गया है ये सी 7,6 प्लस सी 7,7। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, और इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7C0 प्लस ये क्या है 7C1, ये एक ब्रैकेट में, तो चुपचाप एक ब्रैकेट में क्या कर दो, इसको शांति से एक ब्रैकेट में कर दो। ये है 7C1 प्लस ये क्या है 7C2, ये एक ब्रैकेट में, इसको भी चुपचाप एक ब्रैकेट में धर दो। धरने के बाद आगे देखेंगे हम लोग यहाँ लिखा है 7C6 प्लस 7C7 और ये आ गया एक ब्रैकेट। अब पता है एक बात, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्बिनेशन की NCR प्लस NCR माइनस 1। अगर ये दोनों प्लस में लिखा हो तो यहां आता है N+1 CR, जो उनमें से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक। देखो ऊपर सेम है तो क्या हो जाएगा 8, यहां आएगा जो बड़ा होगा 1, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 8, यहां आएगा 2, इसको आगे ऐसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8C3, ऐसे सॉल्व करोगे जो बीच में डैश बना है 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C कहां तक जाएगा 7 तक, क्योंकि लास्ट क्या है मैक्सिमम 7 है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से फिर से, यहां पे एक प्रॉपर्टी, अगर देखो अभी हमने बताया था क्या, देखो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी बाइनोमियल में बहुत लगती है, इसीलिए हमने जो पहला वीडियो इसके पहले जो बनाया था वो बनाया था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। प्रॉपर्टी हम इसीलिए बताते जा रहे हैं, अगर याद नहीं होंगी तो बहुत दिक्कत होगी। NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R। 8C1 होगा, अगर 1 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 8C7। तो ये वाला क्या होगा इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा तो हम लोग इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये बताया है, इसको लिख सकते हैं 28C1। 28C1 ऐसे ही 8 - 2 करोगे तो 6 आएगा, ये भी इसके क्या होगा 8C को क्या होगा इक्वल होगा, तो 8 2 8C 2 आएगा। ऐसे ही 5 वाला 3 के क्या होगा इक्वल होगा, तो यहां आएगा 2 8C 3 आएगा प्लस, और यहां क्या आएगा 8C 4, 8C क्या आएगा 4 आएगा। बात समझ में आई, ठीक। यहां से अब हम लोग इसको करना पड़ेगा तुमको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 250
254। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 254। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा 13 का ए। सॉल्व कर लेंगे आप, हमको पता है बिल्कुल, एक एक कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लगा रहे थे ना, 13 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, एक सीट तो हो गई, अब हम लोग इसके बाद सेकंड सीट लगाएंगे, देखेंगे वो कितनी देर में होगी। चलो आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने किया था अभी, कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई टू द पावर n कॉमा n इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 is done by the descending of power x if the sum of fifth term and sixth term is 0 then the find the value of x upon y। इसकी वैल्यू तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। देखो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाने के लिए पहले इसको लिखना पड़ेगा t4 प्लस 1 प्लस t5 प्लस 1, तब ये प्लस 1 में लगाओगे तब ये तुम्हारा क्या लगेगा फॉर्मूला। t4 प्लस 1 कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या है, यहाँ n है, यहाँ c आएगा और यहाँ पावर 4 आएगा, और फर्स्ट टर्म क्या है x टू द पावर आएगा n माइनस 4 और माइनस y टू द पावर आएगा 4। y टू द पावर क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे आएगा nc5 आएगा, x टू द पावर n माइनस 5 आएगा, माइनस y टू द पावर क्या आएगा 5 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0, इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा nc4। अच्छा अब एक मेरी बात समझो ध्यान से, रुक जाओ अभी लिख देता हूं तब समझो। -4 और पावर इवन होगी तो माइनस हट जाएगा, पावर प्लस आएगा, पावर ऑड होगी तो माइनस बाहर आएगा, यहां आएगा nc5 और इसको हमने लिखा है x पावर n माइनस 4 और माइनस में यहाँ पे 1 जो होगा -1 तो x टू द पावर मैंने -1 नीचे लिख लिया और इनटू में आएगा y टू द पावर 5 इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से सुनना, ये दोनों में क्या है कॉमन, x टू द पावर n माइनस 4 और y टू द पावर 4 क्या है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा nc4 आएगा, ये कॉमन कर लिया, ये कॉमन कर लिया तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा यही आएगा, फिर आएगा माइनस nc आएगा यहाँ पे 5, ये कॉमन कर लिया, यहाँ पावर 4 किया तो यहाँ पे बचेगा y और अपॉन में बचेगा x इक्वल टू क्या आएगा 0, ये उधर जाएगा पूरा हो गया 0। अब तुम्हारे पास बचता है nc4 माइनस nc5 y अपॉन x इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 0 हमने हटा दिया, उधर भेज दिया, इक्वल टू क्या हो गया प्लस हो गया। तुमको वैल्यू फाइंड करनी है y अपॉन x, यहां पे लिखा हमने nc4, ये जाएगा अपॉन में आएगा nc5 इक्वल टू y अपॉन x। ठीक, इसको करेंगे रेसिप्रोकल तो आएगा x अपॉन y, क्योंकि x अपॉन y की वैल्यू चाहिए, nc5 अपॉन nc4। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। यहाँ आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 और ये आएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल आएगा n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 4, ये और ये क्या होगा कैंसिल, ये जाएगा ऊपर तो आएगा फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 और ये आएगा फैक्टोरियल 5। इसको बाहर करेंगे तो क्या आएगा n माइनस 4, अंदर क्या होता है -1 तो n माइनस 4 है, -1 और करें -5 आ जाएगा, ये है फैक्टोरियल 4 अपॉन यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल n माइनस 5, यहाँ आएगा 5 इंटू फैक्टोरियल आएगा 4, ये और ये हो गया कैंसिल, ये और ये हो गया कैंसिल, तो आएगा n माइनस 4 अपॉन 5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये तो देखना पड़ेगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आंसर का क्या हो जाएगा क्वेश्चन का बी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हमारे पास, बहुत इजी है ये भी, 47C। हम बोल रहे हैं ना, अगर फॉर्मूले आपको याद है कॉम्बिनेशन के तो बाइनोमियल कुछ नहीं है, ऐसे ही उंगलियों पे कर डालो, और अगर याद ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। j इक्वल टू 2, यहाँ आएगा 52 माइनस j, यहाँ आएगा c 3 आएगा।
पूछ रहे हैं इज इक्वल टू किसके क्या है, इक्वल है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए जे की वैल्यू 2 से कहां तक गई है, 5 तक, तो इसको लिखो 47c4 प्लस ये आएगा 57c3 प्लस ये आएगा, अब देखो 2 वैल्यू पुट करेंगे, 52 माइनस 2 तो आएगा 50 और c आएगा 3, फिर देखो समेशन है ना, तो पहली वैल्यू 2 पुट करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यहां तक वैल्यू तुमको क्या करना है, पुट करना। अब 3 पुट करेंगे तो आएगा 49c3, 4 पुट करेंगे तो 48c3 और प्लस 5 पुट करेंगे तो 47c क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले लिखी थी, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये होती है तो क्या होता है, n प्लस 1 हो जाएगा, c हो जाएगा, इन दोनों n माइनस 1 r माइनस क्या होगा 1, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको लिख लेंगे। तो ध्यान से देखो ये लिखा है तुम्हारे पास और ये लिखा है तुम्हारे पास, ये लिखा है और क्या लिखा है, ये लिखा है 47c4 और 47, तो ऐड करेंगे 47 प्लस 1 48c आएगा 4। अब देखो मैं ये वाला टर्म जो रिमेनिंग ये लिख नहीं रहे, हम सॉल्व करते जा रहे हैं, इनके साथ सॉल्व होगा। अब इसके साथ ये सॉल्व होगा, तो जो सॉल्व होगा वो हम लिख रहे हैं 48c3। अब यहाँ 40 फिर से वही कॉम्बिनेशन यही वाला बनना, 48 प्लस 1 49c, जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, आएगा 4। अब इस कॉम्बिनेशन के साथ सॉल्व होगा, यहाँ पे लिखेंगे 49c3 49 प्लस 1 करेंगे तो 50, इनमें से जो बड़ा होगा लिखेंगे 4। अब ये किसके साथ सॉल्व होगा, लास्ट में 50 के साथ, लास्ट में क्या अभी एक और बचा है 50c, ये लिखने हैं, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बार बार लिखने की क्या जरूरत है, बताते जा रहे हैं किसके साथ सॉल्व होगा। इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 प्लस 1 51 और इन दोनों में से बड़ा क्या है 4। अब ये जो लास्ट वाला सॉल्व है इसके साथ सॉल्व होगा 51c3, इसको सॉल्व करेंगे 51 प्लस 51 आएगा 52c, इन दोनों में से बड़ा 4 है, यहाँ आएगा 4। तो इसको सॉल्व किया है कि यही आंसर है। ऑप्शन में हमारे पास आंसर, ऑप्शन में हमारे साथ आंसर है 15 का ए। 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग के पास क्या लिखा है, 15 तक कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, इन द एक्सप्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1/3x² होल पावर 10, होल पावर क्या है 10 है। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कभी भी बात होगा तो मतलब इंडिपेंडेंट टर्म की बात कर रहे हैं, और यह कांस्टेंट टर्म क्या होता है x⁻0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, मतलब ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, क्योंकि जब वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा 1, तो वेरिएबल तुम्हारा क्या नहीं होगा, बचेगा नहीं। तो हमको बताना क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू बतानी कितनी होगी। ठीक है, देखो जब कोई टर्म नहीं दिया तो हमने अपनी तरफ सेलेक्ट कर लिया tr+1 जनरल टर्म अपना, और यहां पे n की वैल्यू क्या है 10, यहां आएगा 10cr अंडर रूट एक्स टू दी पावर आएगा 10 r प्लस 1/3 प्लस कह रहे इंटू में 3x² होल पावर क्या आएगा r। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 10crx, रूट है पावर क्या होती है 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 r डिवाइड बाई 2, और 1/3 टू दी पावर ये आएगा r, और यहां आएगा x², ऊपर जाएगा तो आएगा x टू दी पावर -2। बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड या सब्ट्रैक्ट जो कुछ भी होंगी। 10cr इंटू 1/3 टू दी पावर r, और x टू दी पावर क्या हो जाएगा 10 r डिवाइड बाई 2 -2r। बेसिस ये और ये क्या है सेम है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां आएगा 10cr इंटू 1/3 टू दी पावर r, x टू दी पावर एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 - 2 टू द 4 -1 5r डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन में क्या है लिखा है कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो x की वैल्यू क्या होगी 0, तो इसकी पावर इसको कंपेयर करेंगे किससे 0 से। 10 - 5r डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2। हमको क्वेश्चन में बताना क्या है,
क्वेश्चन में हमको बताना क्या है, द कांस्टेंट टर्म। अच्छा, कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म बताना है। कांस्टेंट टर्म बताना तो यहां हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी किसकी, आर की। यहां पुट करेंगे तो आएगा 10c2 1/3 और यहां पुट करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। 5 × 2 10, 10 - 10 जीरो, जीरो वैल्यू क्या होगी 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 10 - 2, यहां आएगा 8 फैक्टोरियल 2 और इंटू 1/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8 इंटू 2। 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आएगा 5 और इंटू में है 1/9 भी है साथ में, ये वाला इसको भूले जा रहा है। 9 से 9 कैंसिल, बचेगा क्या तुम्हारे पास 5। तो कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 16 का 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास 5 का 16 का ए नंबर। 16 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग क्या लिखा है। हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, डायरेक्शन लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 के लिखा है कंसीडर द एक्सप्रेशन ऑफ 1 + x⁴ 2n + 1। 2n प्लस क्या है, 1 है। हम लोग पास क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखो लिखा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ r एंड x⁴ r + 1, इनके कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। इनके कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, x और x⁴ r + 1 के। r इक्वल इन द एक्सप्रेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। हम लोग तो इनके क्या है, कोफिशिएंट इक्वल है, तो इनके कोफिशिएंट अभी हम लोग ने यहां से देखे थे, अगर क्या है 1 है और x है, तो हम लोग के पास कोफिशिएंट सिर्फ बचेगा क्या, ये बचेगा, तो डायरेक्ट यही लिखो। तो कोफिशिएंट ऑफ इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, n की जगह आएगा 2n + 1, 2n + 1 और c की जगह क्या आएगा, r। यहां पे क्या है, जैसे x की वैल्यू है, क्या है, x की वैल्यू कहां पे लिखी है, ये लिखी है, x की वैल्यू ये लिखी है r। तो यहां पे भी क्या आता है, सेकंड टर्म का r आता, वहां पे 1 नहीं है, तो यहां पे हम लोग ने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। यहां पे क्या आ गया, r आ गया। और इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, 2n + 1 c, r + 1। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होता है, 2n + 1 = r + r + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2n + 1 = 2r + 1, 1 से 1 कैंसिल, 2n = 2r, 2 से 2 कैंसिल, n = क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, r की वैल्यू इक्वल टू आएगी किसके, n के। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है एवरेज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, 1 + x⁴ 2n + 1, क्या है, 2n + 1, 2n + 1 है, 2n + 1 है, तो क्या होगा, इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म क्या है, ये क्या है, ऑड, ये क्या है, ऑड है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 2n + 1 और प्लस क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई आएगा 2, एक आएगा ये टर्म, सेकंड आएगा 2n + 1 + 3, ये क्या आएगा, सेकंड टर्म आएगा मिडिल। अब इनका क्या निकालना है हम लोग को, कोफिशिएंट का एवरेज। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2n + 2 डिवाइड बाई 2, 2n + 2 डिवाइड बाई 2 एंड 2n + 4 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करेंगे तो यहां पे आएगा n + 1th टर्म, सेकंड आएगा 2 से 2 कट करेंगे n + 2th टर्म। इसको हम लोग लिख लेंगे तो आएगा n + 1th टर्म एंड n + 1 + 1th टर्म। इसको इस वजह से लिख लिया क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले में क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। इनके कोफिशिएंट का एवरेज चाहिए, तो पावर क्या है यहाँ पे, 2n + 1, इनका कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे 1 है तो c आएगा और क्या आएगा, यहाँ पे n आएगा, प्लस
2n+1 c आएगा, क्या आएगा यहाँ पे n+1 आएगा, और एवरेज निकालना तो डिवाइड बाई क्या होगा 2 होगा। जब दो टर्म होते हैं तो एवरेज क्या होगा डिवाइड बाई 2 होगा। यहां पे आएगा 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल। अच्छा, इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, ये ऐसे भी तो सॉल्व हो रहा है। देखो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 2n++1 और एक और क्या आएगा +1 आएगा और c आएगा, प्रॉपर्टी होती है ना, और जो बड़ा वाला है वो आएगा और डिवाइड बाई क्या आएगा 2 आएगा। इस 2 को 1 बाहर लिख लो 1/2, यहाँ क्या आएगा 2nc2cn प्लस क्या आएगा 1 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, दो बार सी लिख दिया, यहाँ पे 2n+2 आएगा, 2n+2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टोरियल 2n+2 अपॉन फैक्टोरियल 2n+2 -n-1 और फैक्टोरियल n+1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहां से इसमें से हम लोग ने क्या किया 1/2, इसको बाहर करेंगे तो आएगा 2n+2 और ब्रैकेट फैक्टोरियल में आएगा 2n-1 करेंगे तो प्लस यहाँ बचेगा 1 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे नीचे तो आएगा n-1 और ये भी आएगा n+1 +1 n+1 ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 2n-2 और ये n/2 ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो आएगा, क्या कॉमन करेंगे 2 कॉमन करेंगे तो आएगा 2, यहां से आएगा n+1 अपॉन में आएगा n+1 बाहर करेंगे तो आएगा n+1 और -1 करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल में n आएगा और फैक्टोरियल में n+1 आएगा और ऊपर पे क्या बचा था फैक्टोरियल 2n+1। ये 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा n2n+1 c n+1 n प्लस क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, अच्छा कोई ऑप्शन नहीं, हमने कुछ गलत करी है 2n+1, अच्छा n आएगा यहाँ पे, क्या आएगा n आएगा, ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा यहाँ n आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁴99 in the expansion of x-1 x-2 x-3 up to x-100 तक, up to x-100 तक ठीक है। इसका हमको क्या बताना, सम कोफिशिएंट बताना है x⁴99 का क्या आएगा ठीक। अच्छा एक पहले मेरी बात समझो ध्यान से, x-1 x-2 अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x इंटू x आएगा, इसमें करेंगे -2x आएगा, फिर -1 से करेंगे -1x आएगा और माइनस प्लस क्या आएगा 2 आएगा ठीक। ये क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, थोड़ा समझना, x² यहां से माइनस हमने किया कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 और इनटू में आएगा x और प्लस क्या आएगा 2 ठीक। तो जब दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x² आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है कम आ रहा है। अब ऐसे ही इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहला आएगा वो x⁴ क्या आएगा 100 आएगा, फिर माइनस आएगा और कॉफिशिएंट आएंगे, क्या आएंगे कॉफिशिएंट आएंगे, तो 1 आएगा +2 आएगा +3 आएगा प्लस क्या आएगा 4 आएगा, अप टू कहां तक आएगा 100 तक, अप टू कहां तक आएगा 100 तक। यहाँ पे 2 है तो पावर 1 कम हो गया, यहाँ 100 तो पावर क्या आएगा 99 और उसके बाद क्या आएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमको कोई लेना देने नहीं, इसको लिख दो क्योंकि इसका कोफिशिएंट बताना है। ये सीरीज पढ़ रखी नॉर्मल से सीरीज है अप टू नेचुरल नंबर की 1 to 100 तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू क्या है टोटल कितने 100, n+1 करेंगे 101 डिवाइड बाई क्या आएगा 2 और बाहर क्या है माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50 और मल्टीप्लाई करेंगे 50 -50 ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो गया तुम्हारा सी। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो गया इसका 19 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 20। देखो अभी हम पहले बोल रहे हैं थोड़े से बाइनोमियल के क्वेश्चन लेंथी होते हैं और पेपर में एक क्वेश्चन ज्यादातर बस आएगा, अगर आएगा तो
तो लास्ट में अगर आप लेंदी लगे तो आप लास्ट में उसको अटेम्प्ट कर लेना। बाकी और बहुत जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस मेन है, कैलकुलस अगर पूरी कर ली तो बहुत नंबर हो गए। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द ऑल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पावर 2n+1। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, ऑप्शन में इसके लिख दूं जरा एक मिनट। 2n-1 ऑप्शन नंबर बी, 4 टू द पावर n-1, सी 2 इंटू 4 टू द पावर n, और डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सब में देखो क्या है 2 का क्या है मल्टीपल, मतलब x की वैल्यू तुम क्या कर दो 1 पुट कर दो 2 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 1+1 2n+1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n+1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टू द पावर n होल स्क्वायर, और +1 वाले को क्या लिखा 2, तो ये आएगा 2। इसको ऐसे ही लिख लो ऑप्शन, क्योंकि ये वाला मैच कर रहा लिख रहा है। n 2 अंदर लिखो n बाहर लिखो, 2 2 जा क्या आएगा 4 और पावर आएगा n। तो ऑप्शन नंबर हो गया तुम्हारा सी, क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, समेशन आ गया, पहले r की वैल्यू आ गई 0 से लेके कहां तक 1 तक, बस ठीक है। n प्लस r और c आएगा यहाँ पे n, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहां से r की वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी मैक्सिमम 1 तक, तो 0 पहले आ गया 0, nc आ गया n, ठीक है। nc आ गया n, हम लोग को r की वैल्यू 0 पुट करना है। हमने क्वेश्चन कुछ गलत लिख लिया है क्या, NCN, फिर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 के बाद 1 पुट करेंगे तो आएगा n+1, c आएगा यहाँ पे n। इसको सिंप्लीफाई कर लो जो आप वैसे सिंप्लीफाई, हाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, यहाँ आएगा n प्लस, इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1 माइनस n, और फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे क्या आएगा n, फैक्टोरियल क्या आएगा यहाँ से n आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 0 आएगा, 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस लिख लिया है, इससे हमने एक बाहर किया, इससे हमने एक बाहर किया तो आएगा n+1, और फैक्टोरियल में बचेगा n, जब माइनस करेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और यहाँ आएगा फैक्टोरियल n, ये कैंसिल, तुम्हारे पास आ गया n+2, n प्लस क्या आ गया 2। अच्छा ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं तो अब हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए नंबर सॉल्व करेंगे n+2 c1, तो फैक्टोरियल आएगा n+2 अपॉन फैक्टोरियल n+2 माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 1, यहां से आएगा फैक्टोरियल n+2 अपॉन n+1 और ये आएगा 1, बाहर आएगा n+2, अंदर बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1। अच्छा इसी से हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, n/2, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए ही हो जाएगा। कभी कभी हम लोग को पीछे भी जाके क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 के लिए एक्सप्रेशन दिया है x² + 1 अपॉन x होल पावर 15। इसका जनरल टर्म पहले लिख लो क्योंकि अभी हम लोग को सब जगह जरूरत पड़ेगी, अभी हम बता रहे हैं। tr+1, n की वैल्यू 15, c यहां r है, ये x² है, और पावर यहां आएगा 15 माइनस r, 1 अपॉन x टू द पावर आएगा r, ये आएगा 15cr, x मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 टू द 30 माइनस 2r, और ये होगा x टू द पावर माइनस r। बेसिस से में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 15cr। क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक है ये एक्सप्रेशन, ठीक है, डायरेक्शन लिखी ये दिया है क्वेश्चन, और यहां आएगा x टू द पावर 30 माइनस 3r, ये अपने पास आ गया जनरल टर्म। पहला क्वेश्चन बनता है इंडिपेंडेंट टर्म बनता है, तो 27 नंबर क्वेश्चन 22 करेंगे। यहां से इंडिपेंडेंट टर्म के लिए इसकी वैल्यू, इसकी पावर क्या करेंगे, इक्वल टू 0, तो 30 माइनस 3r इक्वल टू क्या आएगा 0, 3r इज इक्वल टू 30, r इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट आंसर आ गया तुम्हारा 10, फर्स्ट आंसर आ गया तुम्हारा 10। अच्छा इंडिपेंडेंट टर्म बताना है, इंडिपेंडेंट क्या बताना है, टर्म,
आर की वैल्यू आ गई। अब इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो 15c 10 और यहाँ 10 पुट करोगे 30 माइनस 30 तो वो 0 हो जाएगा, x टू द पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया टर्म तुम्हारा। तो टर्म्स को सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल 15 आएगा ऊपर, फैक्टोरियल 15 माइनस 10 आएगा, फैक्टोरियल 10 आएगा। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई, यहां पे आएगा फैक्टोरियल 5 इंटू आएगा फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 से 10 कैंसिल, फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 12 कैंसिल, 10 है नहीं है, 5 3 जा 15 और 2 7 जा 5 3 जा 15 2 7 जा, ठीक है। 2 क्या आ गया, 2 7 जा। यूनिट डिजिट सबकी अलग है क्या ना, सेम सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 7 जा 91 इंटू 3, 3 3 जा 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 11 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा और 0 10 आएगा, कैरी 1 9 1 10 और 3 आएगा 303। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया 22 का। 23 अब हम लोग देखते हैं, अभी भी डायरेक्शन के लिए यही है क्वेश्चन नंबर 23, यहीं पर कर ले रहे हैं। ये जनरल टर्म है, याद रखना, ये भी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट x टू द पावर 15 टू द इंडिपेंडेंट टर्म, टू द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। इंडिपेंडेंट टर्म क्या आया हमारे पास 303, क्या आया है 3003, इसका रेशियो हमको क्या करना है, बताना है। तो पावर 15 कोफिशिएंट किसका, x टू द पावर 15। अब तुमको r की वैल्यू फिर से निकालना पड़ेगा, r की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा। यहां जहां ये लिखा है यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, 15 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है 15। ये उधर जाएगा तो क्या आएगा -15, क्या आएगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, r इज इक्वल टू आएगा 5। तो अब तुमको वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, इनका कोफिशिएंट चाहिए ये, ठीक। नीचे तो लिख लिया, ऊपर भी कोफिशिएंट। तो यहां पे आएगा 15c5 और ये क्या था, इंडिपेंडेंट टर्म क्या था 1 आएगा, 10c5। अभी हमने बोला था, क्या बोला था, अगर 15 में से 5 माइनस कर दो 10 आएगा, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल, तो ये और ये दोनों क्या है सेम, तो रेशियो क्या आएगा 1:1। तो आंसर आएगा तुम्हारा 23 का ए। अरे ये इक्वल होते हैं ना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल। देख के तुरंत समझोगे तो होगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, बाइनोमियल में पेपर छूट जाएगा तुम्हारा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कहां लगा दिया, 23 तक सर लगाए ना। आओ इसके अभी 2 क्वेश्चन और बचे, 23 और 24 नंबर। अच्छा 23 लगाया, 24 और 25 बचे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है हम लोग के पास, अच्छा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है देयर आर द 15 टर्म्स इन द गिवन एक्सप्रेशन, देयर आर द 15 टर्म इन द एक्सप्रेशन। बिल्कुल गलत है ऐसा, देयर आर द 15 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है। जब 15 होंगे तो नंबर ऑफ टर्म 15 प्लस 1 कितने होंगे टोटल 16। तो पहला ऑप्शन क्या, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड लिखा था कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12, कोफिशिएंट इसका इज इक्वल टू होगा x टू द पावर 3 के, बिल्कुल होगा। 15 है ना टोटल, 15c12 इज इक्वल टू बिल्कुल होगा 15c3, जो पावर में वही लिख लेते हैं यहाँ पे, याद रखना जब यहाँ इसकी फॉर्म में होगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 15c12 अगर 15 माइनस, गंदा हो गया, रुको, 15 माइनस 12 करोगे तो क्या आएगा 15c3 और ये इसके क्या होगा इक्वल, इस वाली प्रॉपर्टी से जो अभी बताई थी। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, ओनली 2 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, क्योंकि टोटल टर्म कितने होंगे 16। अच्छा अब 25 आते हैं। 25 के लिए भी इसमें क्या है, यही एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन एक्सप्रेशन। अच्छा एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में है कि नहीं है। अच्छा जो जनरल टर्म आया है ये आया है एक्स को,
तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 अगर पावर क्या कर दे 2 पुट कर दें, क्योंकि हमें किसका चाहिए एक्स स्क्वायर का। तो देखते हैं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उधर जाएगा -3 r इज इक्वल टू -28, r इज इक्वल टू आएगा 28 डिवाइड बाई 3। डज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहां नेचुरल नंबर आना चाहिए था, एग्जिस्ट लिख दिया। एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट लिखना था वहां पे, ठीक है। ये क्या है, रॉन्ग है। अब इसका स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द ऑल टर्म्स इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 2 टू द पावर 50। अच्छा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, फॉर्मूला बताया था हमने, फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब NC0 प्लस NC1 NC ऐसे लिखा होता है 2, क्या होता है 2 टू द पावर n। तो n की वैल्यू कितनी है 15, तो ये क्या आएगा 2 टू द पावर 15। सबका कोफिशिएंट पूछा है ना, तो सबका कोफिशिएंट पूछा 2 टू द पावर 15। तो क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था दोनों। अच्छा, पहला भी सही है और क्या है दूसरा भी, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसका, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं से कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।